आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख। ज़िंदगी में हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा, हमने ऑटो चालकों से बात की, हमने सब्ज़ी बेचने वालों से बात की, कल हमने रेहड़ी पर लोगों को खाना परोसने वाले से भी बात की। किस तरह से लोग अपने दुख दर्द को कैमरे के सामने बता रहे हैं। जिस तरह से पिछले 1 सालों से कोरोना ने हमारे पूरे देश को अपनी चपेट में लिया है। पिछले 1 सालों से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-4 महीनों से लग रहा था कि अब कोरोना धीरे धीरे देश से ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की लहर तेज़ हो गई है और देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लग गया है। उसी क्रम में दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब हम आम लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस कर्फ्यू से उनके जीवन पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे कारोबारी हैं, उनकी ज़िंदगी पे इस कर्फ्यू से किस तरह का असर पड़ा है, क्या वो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ दुकानदारों से। मोहम्मद अली नाम है। किस चीज़ का कारोबार है आपका? ये रजाई गद्दे का काम है अपना। रज़ाई गद्दे का काम है। तो जो जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, इससे आपके कारोबार पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है? प्रभाव ये बिल्कुल, ये शाम की दुकानदारी थी सब खत्म हो गई। आप कर्फ्यू से पहले रात में कितने बजे तक आपकी दुकान खुलती है? 10:30 तक दुकान खुलती थी, 11 बजे तक। आप कितने बजे तक खोलते हैं? अब तो 8 बजे तक ही बंद करवा दें पुलिस वाले। यानी पुलिस वाले 8 बजे बंद करवाने लगते हैं? जी जी हाँ। पिछले 1 सालों से जिस तरह से देश में लॉकडाउन लगा था, लेकिन पिछले 2-4 महीने से उसको धीरे धीरे खोल दिया गया, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें 1 हफ्ते से, तो फिर कोरोना के मामलात बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। इससे फिर दोबारा आपके कारोबार पर किस तरह का असर पड़ा? बिल्कुल ख़त्म हो गया काम। तो थोड़ा बहुत चल रहा था पीछे, अब जो नाइट कर्फ्यू लगवाया तो उससे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। यानी नाइट कर्फ्यू लगने से जो कारोबार था वो भी ख़त्म हो गया। तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? अब तो बस पाल ही रहे हैं कैसे कैसे करके। खाने पीने के लिए भी नहीं है कुछ भी अब तो। यानी अब खाने पीने तक की दुश्वारियाँ हो रही हैं। तो बस किराया भाड़े भी ना निकल रहे, अपने खर्चे भी ना निकल रहे। शाम की दुकानदारी थी बिल्कुल नहीं है। आप बताएं, क्या नाम आपका? शब्बीर अहमद खान। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है। तो कैसा चल रहा है बिजनेस आजकल? बहुत ही बुरा चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा। जो नाइट कर्फ्यू लगा, इसका क्या असर हुआ? नाइट कर्फ्यू तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बस एक, अब पता नहीं सरकार क्या सोचती है। अभी गर्मी के टाइम में नाइट में ही लोग निकलते हैं, दिन भर तो लू चलता है, लोग घरों पे रहते हैं, शाम को निकलते हैं, शाम को कर्फ्यू लग जाता है। 9 बजे पुलिस आती है, बोलती है दुकान बंद कीजिए, ऑफिस बंद कीजिए, घर बंद कीजिए। तो लोग काम काब करेंगे? एक आदमी के पीछे 4-4 आदमी काम करते हैं, 4 गरीब है, रोज़ कमाने वाला है, उसका गुजारा कैसे चलेगा? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये तो बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन अब वैक्सीन आ गई और उसके बाद अगर ये कोरोना का मामला इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत ही माने फिक्र की बात है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। इसके ऊपर ये है कि वैक्सीन के ऊपर से लोगों का भरोसा ख़त्म हो रहा है। इसलिए ज़्यादा मतलब ये भरोसा कायम करना चाहिए कि वैक्सीन सही है और लोग वैक्सीन लगाने जाएं और कोरोना का जो भी SOP है उसको पालन करें। उसके बाद ये तो कोरोना ख़त्म होने वाला है नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए कि लोगों का रोजी रोटी भी चले इसी दौरान, लोग भूखे नहीं मरे, गरीब मरे नहीं। सबसे ज़्यादा असर तो गरीब को ही होगा। अमीर तो 5 साल के लिए आप लॉकडाउन लगा लीजिए, बोलिए अमीरों लोग घर में रहे। गरीब का तो कोई इसका सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए कि उसका भी रोजी रोटी चले, किस तरह से चलेगा। आपका? मेरा नाम शहजाद हुआ। शहजाद, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ रियल एस्टेट में दिल्ली में। जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि आप कभी नाइट कर्फ्यू लगाते हो, कभी लॉकडाउन लगाते हो, इसके पीछे मकसद क्या है? मुझे ये नहीं लगता। देखिए, अभी आप 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे नेताओं के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खुलेआम वो बिना मास्क के लाखों हज़ारों के बीच वो रैलियाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई कोरोना नहीं है और बाकी जगह में कोरोना है। यानी अगर आप सब्जी और दवाई लेने जाएंगे तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रैली में जाएंगे तो मास्क की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, मेरा कहना यही है कि गरीब, सारे रूल रेगुलेशन गरीब और मजदूरों के लिए है इस देश में। मतलब पिटना उन्हीं के लिए है, पिटना मतलब सारी परेशानी उनके लिए है। जो अमीर लोग हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी जाएँ कोई सब छूट है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ कि आप स्कूल को बंद कर रहे हैं, ठीक है, और जो सिनेमा घर है उस पर 50% के पे छूट दे रहे हैं। मतलब इंडिया सिनेमा घर से चलेगा क्या एजुकेशन से चलेगा? मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता सरकार का, किस मतलब कंसेप्ट से, किस व्यू से ये सरकार चल रहा है, क्या करना चाहते हैं इस देश में, मुझे समझ में नहीं कि परे है।
तो क्या चाहते हैं कि इस कोरोना से निपटने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाए? देखिए, कोरोना से निपटने के लिए आप पहले तो क्या है, चलो ये नई बीमारी थी, किसको पता नहीं था कि बीमारी क्या है। अभी तो बीमारी के बारे में पता चल गया है कि 100 लोग को होता है तो 90% लोग अच्छे हो जाते हैं। तो ऑलरेडी वैक्सीन आ गया है, और वैक्सीन आप एक चीज़ देखिए, हमारे देश में वैक्सीन की कमी है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे देश को दे रहे हो, और ये भी रिस्ट्रिक्शन के 45 ईयर्स के बाद ही आप वैक्सीन लगाओगे। इंडिया में 70% यंग जनरेशन है, तो आप सबको वैक्सीन जितना हो सके जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड करो, ताकि वैक्सीन फ्री इंडिया हो जाए। फिर वहाँ पे पहले जो देशवासी है उनको एक बार वैक्सीन लग जाए, उसके बाद आप किसी को देना भी चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप देश से आप चले ठीक है, आप रिलेशन बनाना चाहते हो, आप बनाइए, लेकिन आप अगर आप अभी लॉकडाउन लग जाता आगे चल के, तो आप समझिए कितना लॉस हो रहा है। तो वैक्सीन भी ज़रूरी है, और लॉकडाउन अगर आप चाह रहे हो लगाना तो लगाओ, कोई इशू नहीं, लेकिन उसका अल्टरनेट तो दो पब्लिक को। पब्लिक करे तो क्या करें। महेंद्र पाल क्या करते हैं आप? खाने की रेडी लगाते हैं। खाने की रेडी लगाते हैं। तो किस तरह का कारोबार चला आजकल? कारोबार तो 25% रह गया है। यानी 75% ख़त्म हो गया है, सिर्फ 25% रह गया है। जी जी। तो जो नाइट कर्फ्यू लगा है पिछले 2 दिनों से, तो इससे कितना प्रभाव पड़ा है? इससे बहुत प्रभाव पड़ा है, कम से कम 50% का प्रभाव पड़ गया। यानी इस कर्फ्यू की वजह से ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो पिछले 1 सालों से आप इस बीमारी से जूझ रहा है पूरा देश, तो क्या चाहते हैं कि सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? अब सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप परेशान हैं कारोबार को लेकर। जी जी जी, हम परेशान हैं इस समय। तो क्या चाहते हैं कि सरकार क्या आपकी की मदद करे, कम से कम आर्थिक मदद करे सरकार आपकी? हाँ, आर्थिक मदद करे, और सरकार को बहुत कुछ देखना चाहिए पब्लिक के बारे में। गरीब और अमीर जनता जिस तरह से निकल रही है, मतलब बसों को लेकर ही चल दीजिए कि अब 20 आदमी एक बस में जाएगा तो बाकी की पैसेंजर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? यानी ट्रांसपोर्ट की भी काफ़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, जिस तरह से बसों की किल्लत है, और अगर एक बस में सिर्फ 20 आदमी जाएगा तो बाकी लोग कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे, उनके लिए भी दिक्कत है। अहम सवाल है, क्योंकि वो 10 बजे का समय है और 9 बजे घर से निकलेंगे, तो किस टाइम में उनको सवारी नहीं मिलेगी तो जाएंगे कैसे? चूँकि रात 10 बजे के बाद दिल्ली में कर्फ्यू लग जाएगा, तो और सवारी की कमी है, बसों की किल्लत की वजह से लोग फंस भी सकते हैं। किस तरह से वो अपने घर समय पर पहुंचेंगे? जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा है, उससे आपके कारोबार पर किस तरह का असर पड़ा? कारोबार में तो फ़र्क पड़ा है। नाइट कर्फ्यू पहले आपकी दुकान कितने बजे बंद होती थी रात में? नॉर्मली दुकान बंद होती 10 बजे 10:30 बजे तक, डिपेंड करता है क्लाइंट कैसे आते हैं। जी। तो 10 से 10:30 तक बंद होती है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि कर्फ्यू लग रहा है तो 9:30 बजे बंद करनी पड़ती है, 9:30 बजे बढ़ाना पड़ता है। पहले पिछले 1 सालों से कोरोना की वजह से जो है आपके कारोबार पे किस तरह का असर पड़ा है, और अगर देखा जाए नाइट कर्फ्यू लगने की वजह से फिर से अगर किस तरह का असर हुआ? जी, अगर लास्ट एक साल से देखा जाए तो सभी को पूरे कारोबार में असर पड़ा है। जी। बाकी हम ही सिंगल नहीं है, जी। लेकिन सबको ही फ़र्क पड़ रहा है। बट सब प्रॉब्लम झेल रहे तो हम भी झेल रहे हैं उस चीज़ को। और रह गया ये जो नाइट कर्फ्यू अभी चल रहा है, इसमें तो है प्रॉब्लम कि रात को जो क्लाइंट्स आते हैं वो अभी आने बंद हो गए। पूरा दिन 24 घंटे पूरे दिन खुला रहता, लेकिन रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू है। कुछ लोगों का ये मानना है कि यही कारोबार का वक्त होता था, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया, दिन में लोग निकलते कम है, रात में ही निकलते हैं। वो तो है, रात को लोग निकलते ज़्यादा। अगर गर्मी के सीज़न में कोई आइसक्रीम खाने या कोल्ड ड्रिंक पीने आया तो वो भी वो टाइम नहीं है, मतलब कि लोग नहीं आते अभी, जैसे कम्पेयर टू पहले आते थे। पहले ये कहा जाता था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना का जो मामला एक बार फिर से बढ़ रहा है, तो सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? तो कोरोना की वैक्सीन आई तो है, लोग ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ इतना चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि लेने के बाद भी लोगों को कोविड हुआ है क्या है। तो चल रहा है, देखते हैं धीरे धीरे। एक सवाल क्या कि अभी आपके मन में नहीं आता कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर इतनी कड़ाई नहीं है, और दिल्ली में इतनी कड़ाई है कि आप अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको 2000 रुपये का फ़ाइन जमा करना पड़ जाएगा, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगा दिया गया। उन राज्यों में सरकार क्यों नहीं कदम उठाती जहाँ पर चुनाव है और जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा होती? नहीं, ये बात तो आपकी एग्री करता हूँ कि है ऐसा सीन। अभी कोलकाता में चुनाव है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बिना मास्क से घूम रहे हैं और बहुत इतने तादाद में लोग हैं साथ में। तो अभी चुनाव के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, किसी गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो जो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है कि जहाँ पे चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे लोग इतना मैटर नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी PL पटेल। आप ये बताएं, नाइट कर्फ्यू लगने से आपके कारोबार पे किस तरह का असर पड़ा? देखो जी,
हित होना चाहिए, कर्फ्यू लगे या फिर राष्ट्रपति शासन लगे, मेन चीज़ है देश का हित होना चाहिए। जब जनता ही नहीं होगी तो काम धंधा करोगे क्या? जिसके घर में परिवार नहीं है वो किसके लिए कमाएगा, क्या करेगा? कर्फ्यू लगा, अच्छा हुआ है। यानी एकमात्र यही हाल है कर्फ्यू लगाना। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बल्कि और टाइमिंग जो है ना 9 बजे का कर दें। नहीं, जो अगर कोरोना है हमारे देश में तो क्या इसका एकमात्र यही उपाय है कि सिर्फ कर्फ्यू लगा दिया जाए? नहीं देखो, अब जनता के बचाव के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ और जगह की जनता है मान जाती हैं, अपने यहाँ की जनता है उनको डंडा मारते रहो तभी वो मानते हैं। अपने यहाँ की जनता जानवर से भी कई गुजरी हैं। वो विश्व की बड़ाई करेंगे कि विश्व में ऐसा है, अपने यहाँ जहाँ मर्जी खाया वहीं थूक दिया, जहाँ मर्जी खड़े हैं वहीं मूत दिया। हाँ? यानी कहीं ना कहीं सरकार को सख्त होना पड़ेगा। सरकार को 101%, एक बड़ी सरकार उसके बाद ये सरकार। यानी आप सरकार के फैसले से खुश हैं? जी 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 जी, सरकार जो भी फैसला लेती है वो देश हित में, कोई भी राजा हो देश हित में ही फैसला लेता है।